ये मुल्क अगर भगत सिंह का है, गांधी जी का है, तो ये मुल्क वीर अब्दुल हमीद का भी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी है। इस मुल्क के लिए अगर भगत सिंह ने कुर्बानी दी है तो वीर अब्दुल हमीद से लेकर अल्लामा फजले खैराबादी से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक न जाने कितने उलमा ने अपनी गर्दनें दी है। और आज भी अगर इस भारत को गर्दनों की जरूरत पड़ेगी तो मुफ्ती सलमान अजहरी और उन जैसे उलमा इस भारत की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें कटाते नजर आए। उन 40 मुसलमान होते हैं तो लोगों ने कहा कि अब हम 40वां मुसलमान नहीं होने देंगे। दुनिया ने देखा, मक्के वालों ने देखा कि 40वां मुसलमान भी हुआ। फिर दुनिया ने कहा कि अब दुनिया से इस्लाम को मिटा देंगे, अब तो हम खत्म कर देंगे, अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर दुनिया ने देखा कि 40 मुसलमानों से जंगे बदर में 313 मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। तब से लेकर आज तक दुनिया कोशिश करती आ रही है कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो दुनिया वालों, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। अल्लाह अकबर। उस एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ नजर आ रहा है। आज भी लोग न जाने कितनी संस्थाएं बनाकर बैठे हैं, न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर बैठे हैं और बातें करते हैं कि हम इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक लेंगे, हम इस्लाम की छवि को धूमिल कर देंगे, हम इस्लाम को दुनिया से मिटा देंगे। अल्लाह अकबर। आज भी कोशिशें की जा रही हैं, आज भी काविशें की जा रही हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद एक मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल के अंदर डाल करके हम इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक लेंगे। अरे नादानो, नहीं, एक मुफ्ती सलमान अजहरी नहीं, लाखों उलमा को जेलों के अंदर डाल दो, लेकिन इस इस्लाम को तुम आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इस इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून शामिल है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे उलमा को अल्लाह अकबर ना इंसाफी का सामना है, जुल्म का सामना है। और हैरत की बात यह है, लोग जुल्म को जुल्म कहने तैयार नहीं, ना इंसाफी को ना इंसाफी कहने तैयार नहीं। उस कौम की हालत क्या बदलेगी जिस कौम के लोग जुल्म को जुल्म कहने तैयार ना हो। मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, मुफ्ती सलमान अजहरी का जुर्म क्या है, उनका गुनाह क्या है, उनकी खता क्या है? उनकी खता सिर्फ इतनी है, वो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। तुम किसकी इबादत करते हो, तुम किसकी पूजा करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। तो जिस तरह से हम तुम्हारे मजहबी मामलात में दखलंदाजी नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, तो तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे नबी के नामूस पर उंगली उठाओ? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे नबी की इज्जत पर भौंको? याद रहे, भारत का मुसलमान हो चाहे दुनिया का जहां का मुसलमान हो, वो अपनी गर्दन दे सकता है, लेकिन मदीने वाले आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हमारे उलमा को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मैं इस मंच से यह ऐलान करता हूं और दुनिया वालों को बताना चाहता हूं, याद रहे, ये मुल्क अगर भगत सिंह का है, गांधी जी का है, तो ये मुल्क वीर अब्दुल हमीद का भी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी है। इस मुल्क के लिए अगर भगत सिंह ने कुर्बानी दी है तो वीर अब्दुल हमीद से लेकर अल्लामा फजले खैराबादी से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक न जाने कितने उलमा ने अपनी गर्दनें दी है। और आज भी अगर इस भारत को गर्दनों की जरूरत पड़ेगी तो मुफ्ती सलमान अजहरी और उन जैसे उलमा इस भारत की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें कटाते नजर आए।
क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है। आज दुनिया इस वजह से मुसलमानों से चिढ़ती है कि मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं, एक खुदा की पूजा करते हैं। हम भी खुदा वाहिद की पूजा छोड़कर, खुदा यक्ता की पूजा छोड़कर अल्लाह अकबर अगर दूसरों की तरह करने लगे तो हमें भी सच्चा मान लिया जाएगा, हमें भी अपना मान लिया जाएगा। तुम किसकी इबादत करते हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। हमने बचपन से लेकर जवानी तक यही पढ़ा है कि हम अपने मुल्क से वफा करेंगे, अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे। अरे सुनो, जो माँ बाप अल्लाह अकबर हमें बचपन से लेकर जवानी तक पालते हैं, जो माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हम इबादत उनकी भी नहीं करते, पूजा उनकी भी नहीं करते। इंतहा कर दूं, दुनिया वालों गलत फहमी को दूर कर लो। अरे हम वो मुसलमान हैं कि जिस नबी के लिए हम अपनी गर्दन देने तैयार रहते हैं, जिस नबी से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, की भी इबादत नहीं करते, उनसे भी सिर्फ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह से हम अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, मुल्क के वफादार हैं, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे, खुदा की करेंगे। और ये हमारा राइट, ये हमारा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें ये राइट दिया है कि हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकें, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। और याद रहे मुसलमानों, आज मैं देख रहा हूं कि बहुत बहुत बड़े जुब्बे और कुब्बे वाले भी, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर घर में बैठकर इंतजार करोगे, अगर ये समझोगे कि जुल्म को जुल्म ना कहकर छुटकारा मिल जाएगा, तो इंतजार करो, इस जुल्म की चपेट में तुम खुद भी आ सकते हो। अगर नाइंसाफी हो, जुल्म हो, तो हमेशा जुल्म को जुल्म कहो, नाइंसाफी को नाइंसाफी कहो। क्या तुम नहीं देखते, आज शायद मुमकिन है तुम में से कुछ लोगों ने ये खबर पढ़ी होगी, एक बुजुर्ग मुसलमान को 31 साल के बाद जेल से रिहा किया गया। कितने साल बाद? 31 साल बाद यह साबित हुआ कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं, हमारी जिंदगी के 30 साल इतने बेकार नहीं कि तुम हमें पकड़ के जेलों में डाल दो और कोई पूछने वाला ना हो, कोई कुछ कहने वाला ना हो। मुझे बताओ, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा इंसाफ है? एक इंसान को जवानी के अंदर गिरफ्तार किया गया और 31 साल लग गए यह साबित होने में कि उसने गुनाह किया है या नहीं किया। क्यों लगे 31 साल? ये कौम खामोश होकर बैठे, ये कौम घरों में छुप कर बैठे, किसी ने जुल्म को जुल्म कहना जरूरी नहीं समझा। अल्लाह अकबर। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई गुनाहगार है, किसी ने गलती की है, किसी ने अगर गलत काम किया है, क्राइम किया है, तो उसको सजा दी जाए, लेकिन बेकसूरों को, मजलूमों को सताना बंद किया जाए। और एक बात याद रखें दुनिया वालों, इस बात को नोट कर लो, मुफ्ती सलमान अजहरी तन्हा नहीं है, बल्कि सारे भारत का मुसलमान उनके साथ है। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी भारत का भी वफादार है, अपने मुल्क का भी वफादार है और अपने दीन का भी वफादार, अपने नबी का भी वफादार है। हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, हर बंदा अपने हिस्से का काम करे। साबिर आफंदी खैरियत, वो अपने हिस्से का काम करे, आप भी अपने हिस्से का काम करें, हम भी अपने हिस्से का काम करें।
और अगर सब ये सोच कर बैठ जाएं कि हमारे कुछ कहने से, हमारे कुछ बोलने से क्या होगा, अल्लाह अकबर, तो यकीन मानिए जुल्म बढ़ता जाता है, नाइंसाफी बढ़ती जाती है। हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हमने बचपन से ये पढ़ा है कि चाहे हालात जैसे भी हों, अल्लाह अकबर, चाहे फिजा मुखालिफ हो, हवा मुखालिफ हो, लेकिन अगर किसी पर जुल्म हो तो जुल्म को जुल्म कहा जाए, नाइंसाफी को नाइंसाफी कहा जाए। यही तालीम हमें इस्लाम ने दी है। और आज मैं इस मन से और इन लोगों की मौजूदगी में पूरा मजमा हाथ उठाकर सारे लोग मिलकर के ये मांग करते हैं हुकूमत में बैठे ओहदेदारों से, सोशल मीडिया के जरिए ये बात हमारी आगे तक जाएगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को, मुफ्ती सलमान अजहरी को, मुफ्ती सलमान अजहरी को, मुफ्ती सलमान अजहरी को, चूंकि मामला मुफ्ती सलमान अजहरी का नहीं बल्कि नबी के वफादार का, जो नबी की नामूस पर बात, जो नबी की इज्जत पर पहरा देता हो, वो हमारे सर का ताज है। और हम आखिरी धड़कन तक, आखिरी सांस तक ऐसे उलमा, ऐसे हक को लोगों के साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर बंदा अपने हिस्से का काम करे। और अगर कोई ये सोचे मेरे बोलने से क्या होगा, मेरे कुछ करने से क्या होगा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठाकर देखो। जब नारे नमरूद में डाला गया था ना, तो आपने तो सुना होगा कि मेंढक ने क्या किया था। आप मुझे बताओ, क्या उसके चंद कतरों से क्या आग बुझ सकती थी? क्या नारे नमरूद सर्द पड़ सकती थी? लेकिन उसने अपने हिस्से का काम किया। हम भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और ये यकीन रखते हैं, ये अकीदा रखते हैं कि जिस परवरदिगार ने नमरूद की आग में हजरत इब्राहिम को महफूज रखा, जिस परवरदिगार ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, जिस परवरदिगार ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा, जिस परवरदिगार ने मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह अकबर, फिरौन के महल में महफूज रखा, वही परवरदिगार मुफ्ती सलमान अजहरी और तमाम उलमा की हिफाजत फरमाएगा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, religion which is accepted by Allah Almighty, granted by Allah Almighty, selected by Allah Almighty, is only Islam. अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, रात दिन कितनी कोशिश कर रही है दुनिया, कितनी कोशिश कर रही है नदीम भाई, एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे लोग। लेकिन अभी तुमने एक पिछले कुछ महीनों में एक वीडियो तुम्हारी नजर से गुजरी होगी। एक न्यूज एंकर है जो रात दिन नफरत फैलाने का काम करता है, रात दिन नफरत फैलाता है, लेकिन उसके मुंह से जब ये अल्फाज सुनने को मिले ना कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, अल्लाह अकबर, तो मंजर देखने लायक था। वो लोग जो रात दिन प्रोपेगेंडा करते हैं, जो रात दिन इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, इस्लाम पर कटाक्ष करते हैं, उन्होंने ही ये डेटा पेश किया, ये सर्वे दुनिया के सामने रखा कि पिछले कुछ सालों में दुनिया के अंदर 13 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। इस्लाम तलवार के जरिए आगे नहीं बढ़ा, इस्लाम बड़ा है वलियों के जरिए, इस्लाम बड़ा है अल्लाह के नेक बंदों के जरिए। इस्लाम के पौधे को परवान चढ़ाने में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें शामिल हैं, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनके फसाइल और खसाइल। अल्लाह अकबर। आज भी लोग पढ़ते हैं तो मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मुझे बताओ, इस भारत में हम और आप रहते हैं, मुझे बताइए आप, बड़े बड़े बादशाह भी आए, बड़े बड़े सुल्तान भी आए, सलातीन इस्लाम भी आए, लेकिन आप मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, क्या बादशाहों के जरिए इस्लाम फैला, या सरकार गरीब नवाज के जरिए इस्लाम फैला, या मुजाहिदे मिल्लत के जरिए इस्लाम फैला? अल्लाह अकबर। हकीकत यही है कि इस्लाम को अल्लाह अकबर फरोग
मिला है तो सूफिया के जरिए इस्लाम आगे बढ़ा है, तो गरीब नवाज जैसे अल्लाह अकबर अल्लाह के वलियों के जरिए मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, और आज भी अल्लाह के नेक बंदे अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह के वली अपना काम कर रहे हैं। दुनिया वाले इस्लाम को मिटाने का, इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने का ख्वाब देखते रहेंगे और ये इस्लाम आगे बढ़ता जाएगा, इस्लाम फैलता जाएगा। और सुनो मुसलमानों, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ज्यादा घबराया मत करो। अल्लाह अकबर। सुनो मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान में, तुम भारत में अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि तुम्हें यहाँ पर भेजने वाले मुस्तफा थे और बसाने वाले गरीब नवाज। सोचो जरा, क्या हो सकता है, क्या ये मुमकिन है कि सरकार गरीब नवाज जिन मुसलमानों को बसाए हो, जिन मुसलमानों को सरकार गरीब नवाज ने जगह दी हो, उनसे कोई जगह छीन सकता है? क्या उनको कोई निकाल सकता है? नहीं प्यारे, अल्लाह अकबर। मैं तो एक बात कहता हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ, जब तक भारत में सैयदा फातिमा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। इस्लाम को मिटाने का ख्वाब देखने वाले मिट गए। हाँ, बड़े बड़े लंबे प्रोग्राम बनाए लोगों ने। नमरूद का कोई इरादा थोड़ी था दुनिया से जाने का, है? बताइए आप, बड़ा लंबा प्रोग्राम था उसका भी। शद्दाद, देखिए जरा, शद्दाद कितना लंबा प्रोग्राम था, जन्नत तक बनाई थी कि नहीं? फिरौन, अल्लाह अकबर। लेकिन याद रहे, दुनिया चाहे जितनी ताकत हासिल कर ले, लोग चाहे जितनी ताकत के मालिक बन जाए, लेकिन रह रहकर दुनिया वालों को ये एहसास होता रहा है और मुस्तकबिल में भी होगा कि कोई तो है जो निजामे हस्ती चला, कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा, वही खुदा है, वही खुदा है।